हेलो दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट में जो आग आईसीसी चेयरमैन जय शाह ने अपनी अल्टीमेटम से लगाई थी, अब उस आग में घी डालने का काम खुद पाकिस्तान दिग्गजों ने कर दिया है। पाकिस्तान क्रिकेट की उन 3 बेतुकी शर्तों और जय शाह की लताड़ ने लाहौर से लेकर कराची तक खलबली मचा दी है। जहां पीसीबी अपनी शर्तों पर अड़ा था, वहीं पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ियों ने अपनी सरकार और बोर्ड के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। शोएब अख्तर से लेकर वसीम अकरम तक हर कोई इस बात से डरा हुआ है कि अगर पाकिस्तान भारतीय टीम के खिलाफ 15 तारीख को मैच नहीं खेला तो पाकिस्तान का क्रिकेट हमेशा के लिए दफन हो जाएगा। आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान के इन दिग्गजों ने अपनी ही टीम और बोर्ड की औकात को लेकर क्या कहा। सबसे पहले हम विस्तार से बात करते हैं क्रिकेट इतिहास के सबसे खौफनाक और तेज गेंदबाज रहे, जिन्हें पूरी दुनिया रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से जानती है, यानी शोएब अख्तर की। शोएब अख्तर ने अपने आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर एक ऐसा विस्फोटक और आग उगलने वाला वीडियो अपलोड किया है जिसने न केवल पाकिस्तान बल्कि पूरे क्रिकेट जगत में हलचल मचा दी है। इस वीडियो में शोएब अख्तर ने पीसीबी के अधिकारियों की जिस तरह से क्लास लगाई है, उसे देखकर साफ पता चलता है कि वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की इन बचकानी हरकतों को देखकर कितने आहत और आग बबूला हैं। शोएब अख्तर ने अपनी चित परिचित आक्रामकता के साथ पीसीबी को लताड़ते हुए बेहद तल्ख और कड़े लहजे में पीसीबी से पूछा कि भाई, आखिरकार पाकिस्तान के नेताओं के दिमाग में क्या मजाक चल रहा है? तुम भारत और आईसीसी जैसी वैश्विक महाशक्तियों के सामने आंखें तरेर कर शर्तें रखने की जरूरत कैसे कर सकते हो? क्या तुम्हें अपनी मौजूदा माली हालत, मुल्क की कंगाली और पीसीबी के खाली खजाने का रत्ती भर भी अंदाजा नहीं है, जो आप सभी आंखें मूंद कर बैठे हो? शोएब अख्तर ने कड़वी और नग्न सच्चाई को बिना किसी पर्दे के जिक्र करते हुए साफ शब्दों में कहा, आईसीसी चेयरमैन जय शाह ने दुबई की उस मीटिंग में जो भी कहा है वो सुनने में हमारे कानों को भले ही कड़वा और अपमानजनक लगे, लेकिन ये 100% हकीकत है। हमें ये स्वीकार करना ही होगा कि पाकिस्तान का पूरा क्रिकेट ढांचा पूरी तरह से आईसीसी द्वारा दी जाने वाली खैरात और फंड्स पर सांस लेता है। हम उन्हीं लोगों को आंखें दिखाने की नापाक कोशिश कर रहे हैं जो असल में इस पूरे खेल की विश्व अर्थव्यवस्था को अपने कंधों पर चला रहे हैं और जिनके पैसे से हमारे घर के खिलाड़ियों का चूल्हा जलता है। शोएब ने यही नहीं रुकते हुए पाकिस्तान क्रिकेट के आने वाले भविष्य के लिए ऐसी रोंगटे खड़े कर देने वाली चेतावनी दी जिसे सुनकर पाकिस्तानी क्रिकेट प्रेमी दहल चुका है। उन्होंने कहा, अगर 48 घंटे के अंदर हमने अपनी बेतुकी, बचकानी और जिद भरी शर्तों को तुरंत वापस लेकर आईसीसी से लिखकर माफी नहीं मांगी तो वो मनहूस दिन अब बहुत दूर नहीं है जब हमारे मुल्क के बच्चे गली और तंग रास्तों में क्रिकेट खेलते हुए दिखाई देंगे। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के भव्य दरवाजे पाकिस्तान के लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। शोएब ने अपनी बात को बहुत ही सख्त लहजे में समाप्त करते हुए बिना किसी लाग लपेट के सीधे तौर पर पीसीबी को उनकी औकात याद दिलाई। उन्होंने कहा कि दुनिया के सामने अगर भीख मांगनी है तो कम से कम उसका एक सलीका होता है, तमीज और विनम्रता से मांगो। अगर तुम हाथ में भीख का कटोरा लेकर दुनिया के सबसे अमीर बोर्ड के सामने डकैती डालने और शर्तें ठोकने की कोशिश करोगे तो याद रखना, तुम बीच रास्ते में ही कुचल दिए जाओगे और तुम्हारा क्रिकेटिंग अस्तित्व पूरी तरह से मिट्टी में मिल जाएगा। शोएब अख्तर के इस प्रहार के बाद बारी आई पूर्व क्रिकेटर तनवीर अहमद की, जो सोशल मीडिया पर अपने तीखे और अपने बेबाक बयानों के लिए जाने जाते हैं। तनवीर ने तो यहाँ तक कह दिया कि पीसीबी की कुर्सी पर बैठे हुए अधिकारी पूरी तरह से पागल हो गए हैं और अपना होश खो चुके हैं। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि तुम किस आधार पर भारत से ज्यादा पैसे की मांग कर रहे हो? क्या तुम्हें नहीं पता भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट बाजार और अरबों की फैन फॉलोइंग है, और जबकि हमारे पास दिखाने के लिए सिर्फ खोखली बातें और राजनीति है। तनवीर ने पीसीबी को आईना दिखाते हुए यह स्वीकार किया कि जय शाह ने बिल्कुल सही कहा है कि हम आईसीसी को रेवेन्यू के नाम पर 0 योगदान देते हैं। तनवीर अहमद ने चेतावनी दी कि अगर पाकिस्तान इस वर्ल्ड कप से बाहर होता है या फिर उसे बैन किया जाता है तो भारत को वित्तीय तौर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन पीसीबी रातों रात दिवालिया हो जाएगा। हमारे पास हमारे खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की फीस देने के लिए भी पैसे नहीं होते हैं। तनवीर ने बोर्ड को अंतिम सलाह दी कि अपनी ये फालतू की शर्तें रखना बंद करो और चुपचाप 15 फरवरी को होने वाले मैच के लिए मैदान पर उतर जाओ, वरना आने वाली नस्लें याद रखेंगी कि कैसे तुम्हारी जिद ने पाकिस्तान क्रिकेट का नामो निशान मिटा दिया। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान के सबसे चहेते खिलाड़ी लाला के नाम से मशहूर शाहिद अफरीदी ने भी इस राष्ट्रीय संकट के बीच अपनी चुप्पी तोड़ी है और उनका बयान पीसीबी के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है।
अफरीदी ने बहुत ही विनम्रता से कहा, हमें अपनी हकीकत और अपनी स्थिति को दुनिया में स्वीकार कर लेना चाहिए। उन्होंने दो टूक कहा कि आज भारत वैश्विक क्रिकेट की सबसे बड़ी शक्ति है और जय शाह ने मीटिंग में जो कड़ा रुख अपनाया है वो उनकी और बीसीसीआई की वास्तविक पावर को दर्शाता है। अफरीदी ने बड़े अफसोस के साथ कहा कि ये पाकिस्तान की सबसे पुरानी और बुरी आदत रही है कि हमने हमेशा खेल के भीतर गंदी राजनीति को घुसाया है और ये आज उसी का नतीजा है जो हमें पूरी दुनिया के सामने शर्मिंदा होना पड़ रहा है। अफरीदी ने बोर्ड को कड़ी सलाह दी, भारत के साथ द्विपक्षीय सीरीज खेलने की शर्त रखना निरी बेवकूफी है, क्योंकि हर कोई जानता है कि वो फैसला भारत की सरकार लेगी, न कि सिर्फ बीसीसीआई या फिर आईसीसी। उन्होंने पाकिस्तान के स्वाभिमान पर चोट करते हुए कहा, इज्जत कभी भी मैदान पर जबरदस्ती हाथ मिलाने से नहीं मिलती, बल्कि वह शानदार खेल दिखाने और ईमानदारी से मिलती है। और फिलहाल जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं वहां हम अपनी बची कुची इज्जत भी खोने की कगार पर हैं। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान और दिग्गज बल्लेबाज इंजमाम उल हक ने भी इस गहरे संकट पर अपनी गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए पीसीबी को आईना दिखाया है। इंजमाम ने बेहद भावुक और दुखी मन से कहा कि मैंने अपने दशकों और लंबे अंतर्राष्ट्रीय करियर में कभी भी पाकिस्तान क्रिकेट की इतनी लाचार और जर्जर कंडीशन नहीं देखी। उन्होंने निष्पक्ष होकर स्वीकार किया कि आईसीसी चेयरमैन जय शाह का गुस्सा पूरी तरह से जायज है कि दुनिया की कोई भी बड़ी संस्था या संगठन इस तरह की बचकानी ब्लैकमेलिंग को कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। इंजमाम ने बड़े भारी मन से ये भी कहा कि वो जय शाह की तीखी बात, तुम्हारी वजह से आईसीसी की कमाई जीरो होती है, हमारे सीने में किसी जहरीले खंजर की तरह चुभी है, लेकिन विडंबना ये है कि हम इसका कोई ठोस जवाब नहीं दे सकते क्योंकि ये एक कड़वा और नग्न सच है। इंजमाम ने डरते हुए पीसीबी को आगाह किया कि जय शाह के निर्देश पर अगर आईसीसी ने हमारी फंडिंग फ्रीज कर दी तो पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट तो दूर की बात है, हमारा घरेलू क्रिकेट भी हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। उन्होंने हाथ जोड़कर पीसीबी से फुलजोर अपील की कि अपनी बेजहां जिद को त्याग दें, भारत के सामने झुकने में ही फिलहाल पाकिस्तान की भलाई है, क्योंकि कड़वी हकीकत यही है, फिलहाल हमारा कटोरा पूरी तरह से खाली है। इस बहस के अंत में स्विंग के सुल्तान कहे जाने वाले वसीम अकरम ने जो कुछ कहा उसने तो पाकिस्तान क्रिकेट की बची कुची साख को भी मिट्टी में मिला दिया। वसीम अकरम ने एक इंटरनेशनल प्रतिष्ठित मीडिया को बयान देते हुए अपने साक्षात्कार में दो टूक कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस समय धधकती हुई आग से खेल रहा है और वो खुद को भस्म करने की तैयारी कर चुका है। उन्होंने पीसीबी के अधिकारियों को सचेत किया कि जय शाह कोई साधारण प्रशासक नहीं है, वो एक बहुत ही चतुर और रणनीतिकार हैं जो अच्छी तरह से जानते हैं कि आईसीसी जैसी वैश्विक संस्था को कैसे चलाया जाता है। वसीम ने अपने शब्दों में आगे कहा कि भारत के साथ द्विपक्षीय सीरीज और ज्यादा रेवेन्यू के चक्कर में ये शर्त उस समय रखना जब वर्ल्ड कप का महामुकाबला आपके सिर पर खड़ा है, ये एक आत्मघाती कदम के अलावा कुछ भी नहीं। वसीम अकरम ने बेहद तीखे और तल्ख लहजे में पीसीबी को लताड़ते हुए कहा कि जय शाह ने हमें बिल्कुल सही याद दिलाया है कि हम जिस आईसीसी की थाली में नमक खाते हैं उसमें ही छेद करने की गुस्ताखी कर रहे हैं। वसीम ने पीसीबी को अंतिम चेतावनी देते हुए कहा कि अगर 15 फरवरी को हम अपनी हरकतों की वजह से मैदान पर मैच खेलने नहीं उतरे तो आईसीसी हमें तुरंत सस्पेंड कर देगी और फिर हम आने वाले कई सालों तक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की एक गेंद खेलने को और देखने को भी तरस जाएंगे। दोस्तों, इन पांचों महान दिग्गजों के बयानों और उनकी गहरी चिंताओं से अब एक बात तो पूरी तरह से साफ हो चुकी है कि पाकिस्तान के भीतर ही अब पीसीबी के खिलाफ बड़ी बगावत और असंतोष की ज्वाला भड़क गई है। जय शाह ने जो आर्थिक सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान क्रिकेट के घमंड के लिए की है उसका असर अब उनके पूर्व खिलाड़ियों के डरे हुए बयानों में साफ झलक रहा है। आज पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बुरी तरह से अलग थलग हो चुका है, क्योंकि अब अपने ही उनके महान खिलाड़ी उनको आईना दिखाकर उनकी औकात दिखा रहे हैं। जय शाह के एक अल्टीमेटम ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की पूरी जड़ें हिलाकर रख दी हैं और अब पूरी दुनिया की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि पीसीबी इन पांचों दिग्गजों की समय पर दी गई सलाह को मानकर अपनी बेतुकी शर्तें वापस लेता है और लिखित में माफी मांगता है, या फिर अपनी जिद पर अड़े रहकर कंगाली, बदनामी और सस्पेंशन की उस गहरी खाई में गिर जाता है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं बचेगा। क्या आप इन पांचों पाकिस्तानी दिग्गजों के बयानों से सहमत हैं? क्या पाकिस्तान को भारत के सामने शर्तें नहीं रखनी चाहिए थी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।